बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला आप कुछ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखें। तो आज का जो मैथमेटिक्स का लेक्चर है वो एक्सरसाइज 1.5 से मुताल्लिक है। इस एक्सरसाइज में दो तरह के कंसेप्ट जो हैं वो ज़रा वाज़ेह और क्लियर है। मैं उसको पहले पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ। एक कंसेप्ट तो ये है कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे लिया जाता है, डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट का है, और तीसरा जो कंसेप्ट है वो है किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना। तीन कंसेप्ट इस एक्सरसाइज में क्लियर होंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं। पहला कंसेप्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, दूसरा कंसेप्ट एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, और फिर आखिरी कंसेप्ट जो है वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। जो एक्सरसाइज 1.5 का पहला क्वेश्चन है उसमें वो कह रहे हैं फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। तो आपके पास चार मैट्रिक्सेस दिए हुए, हर एक का आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। बड़ा आसान सा मेथड है डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने का। आपको फर्स्ट पार्ट में, इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन के बाद मैंने इसको उतारा है। उसके बाद आप मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे पढ़ा जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या सिंबॉलिकली उसको ऐसे लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जैसे आपके पास दो सीधी लाइनें हैं एक नाम के बाहर, इसको बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो जब डिटर्मिनेंट को दो सीधी लाइनों से रिप्रेजेंट किया जाता है तो आपने डिटर्मिनेंट लेते हुए मैट्रिक्स के नाम के बाहर भी दो सीधी लाइनें लगानी है, और जो ए की एंट्रीज हैं इनके बाहर भी आपने लाइनें सीधी लगा देनी है। ये डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में डिफरेंस है। मैट्रिक्स में जो ब्रैकेट्स यूज की जाती हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, जबकि डिटर्मिनेंट में जो है वो सीधी लाइंस यूज की जाती हैं। ये कंसेप्ट बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बहुत अच्छा बच्चा भी इस मिस्टेक्स को रिपीट करता है। अब ऐसे तो आपने शो कर दिया है कि ए का डिटर्मिनेंट जो कि इस तरह भी डिनोट होता है, और उसको हम ऐसे शो करेंगे। एंट्रीज ए की होंगी, एंट्रीज को चेंज नहीं करना, जबकि लाइंस जो है वो आपने सीधी कर देनी। अब आपने इसको ऑपरेट करना है, डिटर्मिनेंट को खोलना है। कैसे खोलेंगे ये चीज, जब आपके माइंड में पहली दफा अगर बेस्ट इंप्रेशन दे गई तो आपको ये कंसेप्ट कभी नहीं भूलेगा। डिटर्मिनेंट कैसे खोलना है, आपने इस फर्स्ट एंट्री को देखो बेटा, इनको कहते हैं डायगोनल एंट्रीज, मेन डायगोनल। ये जो डायगोनल एंट्रीज है -1 और 0, इनको मल्टीप्लाई करना है। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करना है और फिर आपने माइनस लगाना है। क्योंकि आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में मैट्रिक्सेस को जब मल्टीप्लाई किया था तो तब प्लस का साइन यूज किया था, तो वो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। यहाँ आप डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, आपने यहाँ पे साइन माइनस का यूज करना है, और उसके बाद फिर आपने 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। मेन डायगोनल पहले मल्टीप्लाई होंगे, जो मेन डायगोनल की एंट्रीज हैं, फिर माइनस लगाना है, और फिर आपने नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है 2, 4, 1। तो -1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आंसर आएगा, फिर -2 1 सा 2। अब 0 में से जब आप 2 को माइनस करेंगे तो आंसर विल बी -2। तो हेंस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -2। इसी तरह बकिया पार्ट्स में भी आपके पास बी मैट्रिक्स है, सी है, डी है, उनके आपने इसी तरह इतने स्टेप्स में ऐसे ही उनका भी आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो ये कह रहा है कि फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। राइट बात है, सिंगुलर कोई मैट्रिक्स ही होगा, नॉन सिंगुलर होगा तो मैट्रिक्स होगा। तो इस क्वेश्चन में आपके पास 4 पार्ट दिए हुए हैं, मैंने 2 को सॉल्व किया है। तो ये एक नया कंसेप्ट है, किसी मैट्रिक्स का सिंगुलर होना या नॉन सिंगुलर होना। इट डिपेंड्स टोटली ऑन डिटर्मिनेंट। कोई भी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट और कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर और
और नॉन सिंगुलर कब होता है, ये डिपेंड करता है उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू पे। जैसे हमारे पास a के डिटरमिनेंट की वैल्यू -2 आई, अब ये जो वैल्यू आई है ये नॉन जीरो है, भले नेगेटिव है लेकिन नॉन जीरो है, जीरो नहीं है। तो जिस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आएगी हम उस मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर कहेंगे, और जिस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आ गई उसको हम सिंगुलर कहेंगे। जैसे हमारे पास इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है, मैट्रिक्स दिया हुआ है A, इसके बारे में हमने बताना है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या कि नॉन सिंगुलर है, तो इसका डिटरमिनेंट लेना पड़ेगा। उसी तरह जैसे पहले किया है, डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू A मॉड, या डिटरमिनेंट ऑफ A बोलते हैं इसको, लाइनें सीधी कर ली है, अब ब्रैकेट्स को यूज नहीं करना यहाँ पे। उसके बाद अगले स्टेप में आपने इनको मेन डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है, G3 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर -2 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। अब आपने यहाँ पे ये फर्क वाज़ेह करने के लिए आपने ये छोटी ब्रैकेट्स यूज की हैं। अब आप ये दोबारा सीधी लाइनें इस स्टेप में जब आप मल्टीप्लाई कर चुके होंगे मेन डायगोनल को और नॉन डायगोनल एंट्रीज को, फिर आपने लाइनें सीधी हरगिज नहीं लगानी। अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें 12 आएगा, -2 6 12, 12 - 12 आंसर इज 0। अब हमने देखा कि A का डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। तो मैंने भी बताया था आपको, ये डेफिनेशन है सिंगुलर मैट्रिक्स की, अ मैट्रिक्स इज सिंगुलर इफ इट्स डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि A का डिटरमिनेंट 0 आ गया है तो हमने स्टेटमेंट क्या देनी है, मैट्रिक्स A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट वो भी आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है। अब थर्ड पार्ट में C मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, इसके बारे में भी आपने यही बताना है कि ये मैट्रिक्स आया कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो हम डिटरमिनेंट लेंगे, इसके अलावा और भी ऑप्शन ही नहीं है। तो डिटरमिनेंट ऑफ C, ये हमने लाइन सीधी कर ली, C की वैल्यूज को लिखा, मेन डायगोनल यानी 7 और 5 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस लगाया, और उसके बाद 3 और -9 को मल्टीप्लाई किया। अब ये अरेंजमेंट आप चेंज नहीं कर सकते, आप इनको पहले और इनको बाद में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते डिटरमिनेंट लेते हुए, ये आपने मिस्टेक नहीं करनी। कीप इन योर माइंड, 7 और 5 को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस लगाना है, प्लस नहीं। उसके बाद 3 को -9 से मल्टीप्लाई करना है, 7 5 का 35। अब इस माइनस में इस माइनस से मल्टीप्लाई होना है, पहले आप साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे फिर नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 9 27, 35 प्लस 27 इट्स 62। अब जो C का डिटरमिनेंट आया है वो 62 आया है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, इट्स नॉट 0। तो चूंकि C के डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आई, नॉन 0 आई है, सो हम कहेंगे कि C एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, C इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये स्टेटमेंट आपने लाजमी देनी है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच मैट्रिक्स। जो आपको क्वेश्चन नंबर 3 में मैट्रिक्स दिए हुए हैं A B C D, इन सब के आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेज में, प्रीवियस लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स बनाना, और उसी को ही हमने उस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स कहा था। तो जैसे एक नंबर के इनवर्स दो तरह के होते हैं, एक एडिटिव इनवर्स और दूसरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो उसी तरह से जो मैट्रिक्सेस हैं उनके भी इनवर्स दो तरह के, एडिटिव इनवर्स और दूसरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करने का मेथड आप पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। वो सिर्फ आप उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स तैयार कर लेते हैं और वही उसका एडिटिव इनवर्स होता है। लेकिन अब आपने कांसेप्ट पढ़ना है कि किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कैसे करते हैं, उसका एक बाकायदा फार्मूला है, उस फार्मूले को फॉलो करते हुए आपने उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। अब इस फार्मूले में दो तरह की चीजें हैं। एक तो जिस मैट्रिक्स का आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना होता है, उसके इनवर्स के लिए एक तो उसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट चाहिए होता है और दूसरा उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट चाहिए होता है। ये बात आप अपने माइंड में रखें कि किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स को सिंबॉलिकली ऐसे
ए इनवर्स, ए के ऊपर जो पावर है वो -1, ए इनवर्स बोला जाता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। तो उसका फार्मूला है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी दो चीजें चाहिए ए के इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए। भले कोई भी मैट्रिक्स हो, बी हो, सी हो, डी हो, तो उसका इनवर्स के लिए उसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट चाहिए होता है और उसी मैट्रिक्स का ही एडजॉइंट चाहिए होता है। अब एडजॉइंट डिटरमिनेंट तो आप अभी सीख चुके हैं कि कैसे फाइंड आउट करना है। अब नया कांसेप्ट आया है आपके यहां एडजॉइंट ऑफ ए, कि किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे लेते हैं। तो उसका भी मेथड बड़ा आसान सा है, वेरी सिंपल मेथड है। वो ये कि जब आप फर्स्ट किया ए, इसी ए का एडजॉइंट फाइंड आउट करोगे तो कैसे करोगे ये आपने जरा ध्यान से सुनना है। चीजें मिक्सअप हो जाती हैं, लेकिन आपने मिक्स नहीं होने देना, हर मेथड को इंडिविजुअली क्लियर रखना है अपने माइंड में। एडजॉइंट देखते हुए आपने मेन डायगोनल की एंट्रीज को रिप्लेस करना है, यानी -1 की जगह 0 और फिर 0 की जगह आपने -1 को ले आना, रिप्लेस कर देंगे मेन डायगोनल की एंट्रीज को। जबकि नॉन डायगोनल की जो एंट्रीज है इनके आपने साइन चेंज कर देने हैं। एडजॉइंट लेते हुए किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट बनाते हुए मेन डायगोनल की एंट्रीज को रिप्लेस कर दिया जाता है, जबकि नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर देते हैं। कोई एंट्री अगर नेगेटिव होगी तो उसको पॉजिटिव बना देंगे, अगर कोई पॉजिटिव होगी तो उसको नेगेटिव कर देंगे। सो अब आपने ये फार्मूला आपने माइंड में रखना है, इसको तैयार रखना है कि कोई भी मैट्रिक्स उसका इनवर्स इज इक्वल टू आता है उसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब इस फार्मूले को लिख के इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, बाद में इस फार्मूले को यूज करेंगे। इसको देखते हुए कि सबसे पहले क्या फाइंड करें, हम सबसे पहले उस a का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। क्योंकि इस वैल्यू से ये चीज हमें इस बात का पता चलेगा कि आया इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। एडिटिव इनवर्स हर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है, बट किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो उस मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है जो कि नॉन सिंगुलर होगा। सिंगुलर मैट्रिक्स जैसे यहाँ पे A था जिसका डिटरमिनेंट 0 आ गया था, ऐसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो हम पहले डिटरमिनेंट फाइंड कर लेंगे, इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर हुआ, इसका डिटरमिनेंट 0 आ गया, तो फिर हमें इसका इनवर्स फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा, एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। तो हमने पहले इस फार्मूले में दो चीजें चाहिए, पहले ये फाइंड कर रहे हैं ए का डिटरमिनेंट, लाइनें सीधी कर ली, वैल्यूज ए की लिखी अंदर, इनको मल्टीप्लाई किया, माइनस लगाया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, फिर -2 3 6, आंसर इज -6। इट्स नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है। तो चूंकि ए का डिटरमिनेंट 0 नहीं आया, नॉन 0 आया है, सो ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, इसलिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल है, एग्जिस्ट करेगा। आपने ये स्टेटमेंट देनी है, A इज अ नॉन सिंगुलर। डिटरमिनेंट की वैल्यू को देखते हुए हम स्टेटमेंट देंगे A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो इट्स इनवर्स यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें कहा गया है इज पॉसिबल, या यूं कहोगे कि इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट्स। ठीक हो गया, आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू आ चुकी है -6। अब आपको इस फार्मूले में यूज होने वाली सेकंड वैल्यू यानी एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, उसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट। तो हमने कैसे लिखना है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब एडजॉइंट लिख दिया बट ए की जगह आपने ए मैट्रिक्स यूज किया है एज इट इज -1 3 2 0। अब आपने इस ए मैट्रिक्स पर एडजॉइंट अप्लाई करना है, इसको एडजस्ट करना है। कैसे, मैं पहले बता चुका हूं आपको, मेन डायगोनल की एंट्रीज को रिप्लेस करना है, जबकि नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर देने हैं। यानी जहां पे 0 आएगा, जहां -1, ये देखिए मैंने रिप्लेस किया हुआ है 0 -1। अब 3 का साइन पॉजिटिव है, 2 का साइन भी पॉजिटिव है, इन दोनों के साइन हम नेगेटिव कर देंगे, तो ये देखिए -3 -2। अब जब आप इनको रिप्लेस कर चुके हैं, इनके साइन चेंज कर चुके हैं, अब इस मैट्रिक्स के शुरू में आपने ये ADJ यानी एडजॉइंट का वर्ड यूज नहीं करना। एडजॉइंट अप्लाई हो चुका, आ गया। अब आपके पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं, एडजॉइंट ऑफ A भी आ चुका है और A का डिटरमिनेंट भी आ चुका है, लिहाजा दोनों वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में इनवर्स निकालने के लिए A का मल्टीप्लिकेटिव
फॉलो करेंगे तो A इनवर्स एज इट इज लिख दिया इज इक्वल टू 1 ओवर A डिटरमिनेंट। आपके पास जो A के डिटरमिनेंट की वैल्यू आई वो -6 आई है, तो देखें 1 ओवर -6 लिखा हुआ है। और उसके बाद एडजॉइंट ऑफ A, ये वाला हमारे पास एडजॉइंट आया हुआ है 0 -3 -2 -1, तो एडजॉइंट ऑफ A की जगह हमने ये एडजॉइंट लिख दिया 0 -3 -2 -1। फार्मूले में गोया हमने एडजॉइंट और डिटरमिनेंट की वैल्यू पुट कर दी है, तो वो इक्वेशन कुछ इस तरह से आ गई है। ये अब A इनवर्स की वैल्यू आई है, दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ A। लेकिन हमारे पास ये एक स्केलर नंबर जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो हम करेंगे ये जो 1 ओवर -6 है या -1/6 है, इसको आपने इस मैट्रिक्स के अंदर हर एंट्री से मल्टीप्लाई कर देना है। 0 मल्टीप्लाई बाय -1/6 ये किया हुआ है, -3 को भी -1/6 से मल्टीप्लाई करना है, -2 को भी इस सारे से मल्टीप्लाई करना है और -1 से भी मल्टीप्लाई करना है। अब ये 0 से मल्टीप्लाई होकर सारा 0 हो जाएगा, 0 आ जाएगा आंसर। जबकि यहाँ पे ये साइन माइनस और ये साइन माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये 3 और 6 कैंसिल हो जाएंगे, 3 1 जा 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 1/2 रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 कैंसिल हो चुका 6 से, तो बाकी यहाँ रह जाएगा 1/2, तो आपने यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ है। इसी तरीके से ये 2 भी 6 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा 1/3, तो लिखा हमने यहाँ पे 1/3। इसी तरीके से जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 जा 1 1/6, 1/6 आ जाएगा। सो दिस मैट्रिक्स 0 1/2 1/3 1/6, ये मैट्रिक्स जो है वो इस A मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। इसका नाम A था, तो उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो सिंबल है, जो नाम है, वो A इनवर्स A-1। अब ये बल्कि यूं कहें कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे, और इसको चेक करने का तरीका भी है कि ये कैसे पता चलेगा, कैसे हम श्योर हो जाएं, कैसे यकीन कर लें कि ये दोनों मैट्रिक्सेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो उसका बड़ा आसान तरीका होता है कि दोनों मैट्रिक्स को भी और उसके इनवर्स को भी आपस में मल्टीप्लाई कर दें। प्रीवियस मेथड जो हमने पढ़ा था किसी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का, अगर मल्टीप्लाई करने से उनका जो आंसर है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है 1 0 0 1, अगर उन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको मिलता है, जवाब आता है, तो फिर इट्स श्योर, मेक श्योर, यकीन कर लें, ये मान जाएं कि वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं A और B, इसके पार्ट्स भी दो है क्वेश्चन 4 के। एक पार्ट आपको सॉल्व करवा दिया गया है, जबकि क्वेश्चन 4 के दूसरे पार्ट में दो तरह के कंसेप्ट हैं। एक तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने का मेथड है, और दूसरा इनवर्स और मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है, जिसको मैंने भी बात की है कि तो एक मैट्रिक्स और उसके इनवर्स को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो वैल्यू आती है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ये कंसेप्ट है, उसमें आपको नोट्स की फॉर्म में वो क्वेश्चन जो है वो भेजा जाएगा पीडीएफ फाइल की फॉर्म में। अब इस क्वेश्चन 4 के फर्स्ट पार्ट में आपको ये प्रूव करना है कि A इनटू एडजॉइंट ऑफ A, यानी A को एडजॉइंट ऑफ A को मल्टीप्लाई करें, पहले A को और बाद में एडजॉइंट ऑफ A को लिख के मल्टीप्लाई करें, या पहले एडजॉइंट को और बाद में A मैट्रिक्स को लिख के मल्टीप्लाई करें, या डिटरमिनेंट ऑफ A को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें। तो इन तीनों सूरतों में आंसर इक्वल आना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन में हम जाहिर बात है इसको सारे को तो एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते, काफी लेंथी हो जाता है, हम इसको पीस वाइज सॉल्व कर लेते हैं कि सबसे पहले इस हिस्से का आंसर निकाल लेते हैं, फिर इस पार्ट का आंसर निकाल लेंगे, फिर इसका निकाल लेंगे, एंड में कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि तीनों पार्ट्स का आंसर इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा, वो प्रूव हो जाएगा। अब आप पहले A इनटू एडजॉइंट ऑफ A फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पहले A है, इक्वल के बाद पहले A की वैल्यू लिख दी 1 2 4 6 जो कि गिवन है आपको, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ A मैंने इसके साथ ही एडजॉइंट की जो वैल्यू है वो डायरेक्ट लिख दी है। A को A का एडजॉइंट कैसे आएगा, इनको रिप्लेस करोगे, 6 1 की जगह 1 6 की जगह पे 6 1 हो जाएगा, जबकि A की इन दो एंट्रीज के साइन चेंज करने हैं, यहां पॉजिटिव 2 है तो -2 आ जाएगा, 4 है तो -4 आ जाएगा।
दिस वन इज ए एंड दिस वन इज एडजॉइंट ऑफ ए। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का मेथड आप पहले सीख चुके हैं। पहले कंफर्मेशन चेक करते होते हैं, कंफर्म करते हैं कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते। तो कैसे चेक करते हैं? फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रोज काउंट करते हैं। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड की रोज इक्वल है तो वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्म है। अब यहाँ पे 2 कॉलम है और 2 रोज है तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के काबिल है, कर सकते हैं। करेंगे कैसे मल्टीप्लाई? मैंने कल भी इसको ब्रीफ किया था। आपने पहले फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को पकड़ना है और इसको मल्टीप्लाई करना है अब नेक्स्ट मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ। अब मैंने यहाँ पे एरो शो कर दी है, यानी इस रो ने इस कॉलम से मल्टीप्लाई होना है। कैसे? टेल वाली एंट्री यहाँ की टेल वाली एंट्री से मल्टीप्लाई होगी और हेड वाली एंट्री हेड वाली से मल्टीप्लाई होगी। 1 ने 6 से मल्टीप्लाई होना है, किया हुआ है 1 मल्टीप्लाई बाय 6, फिर प्लस 2 ने -4 से मल्टीप्लाई होना है। ये डिटरमिनेंट और मल्टीप्लिकेशन का सिर्फ यही फर्क है। जब यहाँ आप एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं दरमियान में साइन माइनस लगाते हैं डिटरमिनेंट लेते हुए। जब आप मैट्रिक्स को प्रॉपर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ आप साइन पॉजिटिव यूज करते हैं प्लस। उसके बाद जब आप इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर चुके होंगे फिर थोड़ा गैप देना है। उसके बाद इसी रो को नेक्स्ट कॉलम से यानी सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। उसी तरह से टेल वाली एंट्री को टेल वाली एंट्री से मल्टीप्लाई करना है, यानी फर्स्ट 1 को -2 से करना है और हेड वाली एंट्री को हेड वाले से यानी 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। 1 विल बी मल्टीप्लाई बाय -2, ये किया हुआ है 1 मल्टीप्लाई बाय -2 एंड 2 विल बी मल्टीप्लाई बाय 1। उसके बाद आपने सेकंड रो को पकड़ लेना है। इसको भी आपने पहले की तरह बारी-बारी दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, तो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे कि 4 ने 6 से मल्टीप्लाई होना है और 6 ने -4 से मल्टीप्लाई होना है। उसके बाद इसी रो को आपने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 4 -2 से मल्टीप्लाई होगा और 6 1 से मल्टीप्लाई होगा। अब सिंपलीफिकेशन करनी है। 6 1 जा 6 प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8। सिमिलरली 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आएगा प्लस 2 1 जा 2। ये भी 24 प्लस माइनस माइनस 6 4 जा 24। इनको मल्टीप्लाई करेंगे -8 आएगा और प्लस 6 1 जा 6। तो 6 -8 आंसर में भी -2 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 बचेगा, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, 0 आएगा। यहाँ -8 प्लस 6 बाकी -2 रह जाएगा। तो आपने फर्स्ट पार्ट का आंसर निकाला है -2 0 0 -2। उसके बाद हमने सेकंड में करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए पहले लिखना है और ए को बाद में। एडजॉइंट ऑफ ए 6 -2 -4 1, ये ए का एडजॉइंट था, यहाँ पे लिखा हुआ था, उसको पहले और ए को बाद में और इनको मल्टीप्लाई करेंगे उसी मेथड से। तो इनका जो आंसर है मल्टीप्लिकेशन के बाद वो भी -2 0 0 -2 आता है। जबकि जो तीसरा पार्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है? डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो उसमें क्या करेंगे आप? डिटरमिनेंट ऑफ ए यानी पहले आपने ए का डिटरमिनेंट लिखना है। अब आपको पता है डिटरमिनेंट में आपने ब्रैकेट्स को यूज नहीं करना, स्ट्रेट लाइंस यूज करनी है डिटरमिनेंट की। तो उसके बाद फर्स्ट आपने डिटरमिनेंट शो करना है, उसके बाद आपने आई मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि वो मैट्रिक्स है, ब्रैकेट्स यूज करनी है। यहाँ पे क्लियर रखना है इसको। 1 0 0 1 इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पहले डिटरमिनेंट को लिखा है हमने और उसके बाद मैट्रिक्स को लिखा है जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स, ये वाला तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है, इसको आपने खोल देना है। मैंने यहाँ पे देख लें कि जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं इनको यूज किया हुआ है। अब आपको पता है ये जो ब्रैकेट्स हैं ये मैट्रिक्स के लिए यूज नहीं होती। जब आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर रहे होते हैं स्टेप में ये आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि छोटी ब्रैकेट्स को पहले इस्तेमाल कर रहा था मैं, किया हुआ है यहाँ माइनस को क्लियर करने के लिए। अब क्योंकि इसमें इन वैल्यूज में ये मल्टीप्लाई होना है, सो इनको हमने कर्ली ब्रैकेट्स में यूज कर दी है। तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया, माइनस लगाया क्योंकि डिटरमिनेंट ले रहे हैं। उसके बाद 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट्स कर ली यूज कर ली, अंदर सिंपलीफिकेशन 6 1 था 6, फिर -2 4 था 8। अब आपको कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, छोटी ब्रैकेट से ही काम चल गया। और ये वाला ये मैट्रिक्स एज इट इज आ रहा है, इनको सिंपलीफाई किया तो 6 -8 आंसर इज -2। ये मैट्रिक्स एज इट इज आ गया। अब इस मैट्रिक्स को -2 से मल्टीप्लाई करना है, -2 हर एंट्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये -2 1 से होगा तो -2 आएगा, -2 0 से होगा तो 0 आएगा, -2 0
0 से होगा 0 और -2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आएगा। अब आप इन तीनों इक्वेशन को देखें। फर्स्ट पार्ट इसकी वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया हुआ है, सेकंड पार्ट इसकी वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया हुआ है और थर्ड पार्ट की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया हुआ है। इन तीनों इक्वेशंस को जब कंपेयर करते हैं इन तीनों का आंसर सेम आता है, हेंस हम कहते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, ये प्रूव हो चुकी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में दो पार्ट्स हैं और इन दोनों पार्ट्स में आपको ये कहा गया है कि दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं और ये साबित करना है, ये तस्दीक करनी है कि क्या ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है। तो मैंने आपको पहले बताया है कि दो मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तब होते हैं जब उनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए और उनका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो इनको भी हमने एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रूव करना है तो इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में मैंने इनको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है और उसके बाद इनको प्रॉपर मल्टीप्लाई कर दी है। ये मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्म है, इसके कॉलम्स और इसकी रोज इक्वल है, ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो मल्टीप्लाई किया 3 को 7 से 21, फिर क्योंकि ये साइन माइनस है माइनस प्लस -5 4 20, फिर इसी रो को नेक्स्ट कॉलम से किया 3 को -5 से करना है -15, फिर प्लस 5 को 3 से करना है तो 15 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लिकेशन के बाद जब हमने इनको सिंपलीफाई किया तो आंसर आया है 1001 जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने से आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई आ जाता है तो इससे साबित हो जाता है कि मल्टीप्लाई होने वाले दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो हमने नीचे स्टेटमेंट देनी है एज गिवन मैट्रिक्स, जो दो मैट्रिक्स दिए हुए थे ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। अब आपने करना ये है कि इन तमाम क्वेश्चन की जो कि आपको सॉल्व करवाए गए हैं इनकी भी प्रैक्टिस करनी है और जो पार्ट्स इनके रिमेनिंग आपको पीडीएफ फाइल की फॉर्म में नोट्स की फॉर्म में मिलेंगे, आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बात बताई थी कि आप जिस तरह से अपने क्लास वर्क के रजिस्टर प्रिपेयर करते हैं अब भी आपने ऐसे ही रजिस्टर मेंटेन करने हैं, डेट्स लगानी है। जिस डेट में आज का ये लेक्चर हुआ है वो डेट पुट करनी है, डे लिखना है, उसके बाद क्लास वर्क की हेडिंग देनी है और उसके बाद आपने बेहतरीन प्रेजेंटेशन के साथ, जैसे आपकी क्लास वर्क की हमेशा आपके टीचर आपसे रिक्वायर करते होते हैं, उस प्रेजेंटेशन के साथ आपने इन क्वेश्चंस को नीट करना है। याद रहे कि ये खास तौर पे ये जो ब्रैकेट्स की लाइंस हैं, ब्रैकेट्स हैं और ये जो सीधी लाइंस हैं, इक्वल के नीचे इक्वल आना चाहिए, डिजिट आपका अच्छा होना चाहिए, मिस्टेक्स काम में ना हो। बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन से आपने काम करना है और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। अल्लाह हाफिज।